तो दोस्तों CDSL ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 258 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 322 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू लगभग 318 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 24% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू 1% गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 24% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी ने शो कितना किया है, 318 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान भी था 320 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो साल दर साल लगभग फ्लैट रहते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रिवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 143 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 134 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 157 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है, किसी एक जगह पे नहीं है। स्पेशली अगर आप देखते हैं तो हर एक जगह पे एम्प्लॉय बेनिफिट पे खर्चे ज़्यादा हैं साल दर साल। कंपनी के डिप्रिसिएशन पे ज़्यादा जाता हुआ देखने को मिला। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के नाम पे कंपनी को साल दर साल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हर एक जगह पे कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 161 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। यहाँ देखते हैं तो लगभग 37 से 38% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी यही था कि साल दर साल गिरेंगे और क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शो किया लगभग 140 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में। मार्केट का अनुमान था 125 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। और बेसिकली थोड़ा बहुत ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न कंपनी के टैक्स को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि टैक्स इस क्वार्टर में कम लगे हैं। क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो इस क्वार्टर में 42 करोड़ ही टैक्स लगे हैं, जबकि पिछले साल 62 करोड़ के आसपास। तो टैक्स थोड़े से यहाँ पे कम लगते हुए देखने को मिला, इसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन देखा जाए तो 15.25% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 39.56% के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 43.88 आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो अभी भी मार्जिन आपको कम देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 4 रुपये 90 पैसे के आसपास, पिछले साल 7 रुपये 75 पैसे। अभी देखें तो 6 रुपये 71 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे ही कहेंगे आप, मतलब उतने तोड़फोड़ वाले नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे नंबर कहेंगे, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि मार्केट का अनुमान भी था कि प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो नंबर रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी इनलाइन है और प्रॉफिट देखें तो एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो हल्के से पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।